जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। विकसित हरियाणा भी चांदना नहीं दिखाई दे रहा, आगा भी अंधेरा दिखाई दे रहा कांग्रेस पार्टी को। और जो बजट आज हर वर्ग के लिए कल प्रस्तुत किया गया है, उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, किसान का ध्यान रखा गया है, गरीब का ध्यान रखा गया है। इन 4 पिलरों को सशक्त और मजबूत करने वाला ये बजट है। हर वर्ग का ध्यान रखा है और आने वाले समय के अंदर विकसित हरियाणा गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी के वो संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है जो उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है। उस संकल्प को मजबूती से हरियाणा सशक्त करने का काम करेगा। सर विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं, जहाँ पर युद्ध चल रहा है, हरियाणा वासी है वो फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकालने का वहाँ से केंद्र सरकार से आपकी कोई बातचीत है इस मामले को लेकर? नहीं, हम पूरी नजर लगाए हुए हैं, हमारे अधिकारी इसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं, केंद्र के टच में भी हैं और जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी सूचना आती है, जितने प्रयास हैं उस प्रयास को पूरा करते हैं। वेडिंग सिटी की बात की गई है, वेडिंग सिटी, लेकिन प्रदेश से पहले भाजपा द्वारा जो है जवानों को शादी के भी आश्वासन दिया गया था, अब वेडिंग सिटी की बात की गई। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे भारत के लोग विदेशों में बड़ी संख्या में शादियां विदेशों में जाकर के करते हैं। वो डेस्टिनेशन यहाँ खड़े होने चाहिए जो उन सुविधाओं से सुसज्जित हो ताकि हमारे भारत के लोग बाहर ना जाएं, उनको यहीं पर वो सुविधाएं मिले। कल बजट के अंदर मैंने प्रावधान किया कि हम एक पिंजौर, खरखौदा और एक मानेसर के अंदर 3 वेडिंग डेस्टिनेशन खड़े करेंगे, जिससे कि विदेश के लोग भी यहाँ शादियों के लिए आए। वो व्यवस्था हम यहाँ खड़ी कर रहे हैं, हमारे लोग बाहर ना जाएं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो ये विषय चल रहा है उसके ऊपर वो भी देख रहे हैं, उन्होंने बात भी किया है। सर, हरियाणा में बढ़ते हुए अपराध को लेकर कांग्रेस लगातार गोलियां रंगदाली मांगी जा रही है। कांग्रेस अपने समय के, उनके समय में तो FIR भी दर्ज नहीं होती थी, खुर्द बुर्द कर देते थे, किसी को ऊपर अत्याचार होता था। आज तो FIR भी दर्ज होती है और सजा भी मिलती है।
ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ 602 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 11.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਕੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। होली की भी मैं अनुदान वितरण के इस राज्य स्तरीय समारोह में आकर के बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आज का यह समारोह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी संवेदनशीलता का आज ये उत्सव है। साथियों, मैं यहां उपस्थित सभी गौ भक्तों को आज आप पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज होली का महापर्व भी है। आप सबको रंगों के पावन पर्व होली की भी मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सद्भाव, भाईचारा और सामाजिक समरसता का ये प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में भेदभाव की दीवारों को तोड़कर एक दूसरे के साथ हम खुशियां साझा करें, हमें साझा करनी चाहिए। मित्रों, हम सब जानते हैं जब ये होली का पर्व हमें प्रेम और सद्भावना का ये संदेश देता है, तो मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि जब हम प्रेम, करुणा और स्नेह की बात करते हैं तो सबसे पहले जो छवि हमारे सामने वो मन में आती है तो वह मुरलीधर, गोपाल और नंदलाल श्री कृष्ण की ये छवि हमारे सामने आती है। साथियों, श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सच्ची शक्ति नहीं है, बल्कि संवेदनहीनता में ही। ये द्वारका के जो राजा भी थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा वृंदावन की गलियों और गौ माता के बीच उनका समय बीतता था। साथियों, कृष्ण को गोपाल इसलिए कहा गया क्योंकि वो गायों की वो सेवा करते थे। उनके लिए गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि वो उनके परिवार का एक हिस्सा थे। साथियों, जब जब गाय पर
संकट आया तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की है। साथियों, श्री कृष्ण का गौ माता के प्रति प्रेम हमें यही सिखाता है। हमारी पौराणिक परंपरा में होली का भी विशेष महत्व है। हम सब जानते हैं कि प्रहलाद की भक्ति और होलिका का दहन की कथा भी हमें यही संदेश देती है। साथियों, सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। ਪੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11.25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 602 ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ सुना देने हैं। राशि आज देने का काम करेगी है। आज मैंने सोनीपत जिला की 27 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए के अनुदान चारा राशि आज देने का यहां से काम करेंगे। और साथियों, अगर मैं बात पूरे प्रदेश की करूं, पूरे प्रदेश के आज हमारे बीच में गौ प्रेमी गौशालाओं के प्रतिनिधिगण 602 पंजीकृत गौशालाओं के प्रतिनिधिगण के लिए आज पूरी गौशालाओं के लिए हरियाणा सरकार आज 68 करोड़ 34 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि आज देने का काम करेगी। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 11.25 वर्षों में सिर्फ चारे के लिए, गौ माता के चारे के लिए 457 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में देने का काम किया है। साथियों, आज की राशि मिलाकर के अगर हम बात करें तो 525 करोड़ 75 लाख रुपए का ये अनुदान राशि दी जा चुकी है। साथियों, हमारे देश में गाय माता आदि काल से ही पूजनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, गौ माता को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वामिनी भी कहा गया है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच हुए समंदर मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय वो थी। साथियों, हम सब जानते हैं गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया गया है। साथियों, गाय के इसी महत्व को देखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा
गौशालाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। हमने भी गौशालाओं के विकास, गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में हरियाणा सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, कल ही मैंने 2026-27 का बजट पेश किया है। आप सबको ये जान करके खुशी भी होगी कि इस बजट में मैंने 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान भी किया है। साथियों, इनमें मुसनौता, नांगल जाट और शिव गौशाला मतलौडा, मोरखेड़ी, बैलोली, दहिमन और गौभ्यारण नैन ये शामिल हैं। और इनके अलावा मैंने कारियादू, डोंडवा, मोहम्मदपुर अहीर और ममरिया आसमपुर में 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने का भी उसमें घोषणा की। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।